श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र के चतुर्थ श्लोक अति भाव गर्भक हैं और कैसे ही भगवान आदि शंकराचार्य उसको यहाँ पर स्थापन करते हैं, इसको अभी देखेंगे। चलो। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोत भव गौतमार्य। वशिष्ठ ऋषि, कुंभक ऋषि मतलब अगस्त्य ऋषि और गौतम ऋषि, और दूसरे जो मुनीन्द्र, ये सब ऋषियों और देवताओं, इंद्र आदि सब जिसका ही पूजन करते हैं। चंद्र, अर्क सूर्य, वैश्वानर अग्नि आदि जो देवताओं उनको भी अर्चन करते हैं, और जिसका नेत्र रूप में है, इसलिए हम आँख के जो अधिष्ठान देवता कहते हैं सूर्य, चंद्र और अग्नि, जिसका आँख स्वरूप हैं। तस्मै बकाराय नमः शिवाय। ऐसे श्रेष्ठ परम, ब मतलब परम, वही परम श्रेष्ठ स्वरूप शिव को मैं धारण करता हूँ। वशिष्ठ, वशिष्ठ सप्तर्षियों के श्रेष्ठ ऋषि, सप्त ऋषियों के श्रेष्ठ ऋषि हैं। महाज्ञानी, महातपस्वी, महात्यागी, महाविवेकी, महासिद्ध, ऐसे वशिष्ठ। राम राम जपते ही सदा शिव रहते हैं, इसलिए रामेश्वरम कहा जाते हैं। और शिव शिव जपते ही राम ही बैठते हैं, इसी से वशिष्ठ राम का जितने गुरु हैं और शिव जी का इतने ही भक्त हैं। इसीलिए वशिष्ठ और अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि वो भी भगवान सदाशिव का ही परम भक्त हैं, और गौतम भी सदाशिव के परम भक्त हैं। और ऐसे आदि जो आचार्य और मुनि, इंद्र आदि देवताओं और जे उनका शिखर रूप हैं। मतलब सब ऋषि, देव और मुनियों की जो विचार को लेके जो ही अपनी जटा में बांध के रखे हुए हैं, शेखराय, जिसका शिखर क्या है? तपस्या, त्याग, विवेक, सेवा, शिक्षा आदि को लेकर, मतलब जिसका सिर में समृद्धि भरपूर है, जिसका सिर ऊंचा है, जिसका सिर विवेकपूर्ण है, जिसका विचार अति उदार है। चंद्राक वैश्वानरलोचनाय, सूर्य चंद्र जैसे जिनकी आँखें हैं, भले आँख बंद हैं फिर भी
सूर्य चंद्र जैसे तेज हैं और अग्नि जैसे ही परोपकार हैं। विवेक के साथ जो ही दृष्टि रखते हैं उनकी दृष्टि सूर्य चंद्र जैसे ही पवित्र है, और जो ही सब कुछ विभेदता को दूर करके एक रूप ले आते हैं इसको अग्नि कहते हैं। और जिसका जीवन में वो ही लोचन आया, जिसकी दृष्टि पवित्र हो, जिसका विचार पवित्र हो, जिसके जीवन तपस्यामय हो, जिसका जीवन विवेकपूर्ण हो, जिसका जीवन त्यागमय हो, ऐसे जीवन जिसका है वो मेरा कल्याण करे। इसीलिए सदाशिव को हम जब पूजन करते हैं, जब अर्चन करते हैं, तब समझ लेना वो भी ऋषि सन्मत हैं, देव सन्मत हैं। ऋष्यन्ति जानन्ति सत्यम, जे ही सत्य को देखते हैं और जानते हैं उसको ऋषि कहते हैं। और हम सब ऋषिपुत्र हैं। हमारा पूर्वजों कोई ना कोई ऋषि है, इसीलिए वही ऋषि का नाम हम गोत्र के रूप में अब याद करते हैं। जब श्राद्ध देते हैं, कोई घर पे क्रियाकर्म आदि करते हैं, तब हमारा वंशज का जी गोत्र हैं, लीनेज साइन को हम याद करते हैं और ऋषि को देख के ही फिर हम हमारा क्रियाकर्म को ही पूर्ण करते हैं। इसलिए हम सब अपने अपने कुल का जो ही मूल गोत्र हैं उसको याद करते हैं, और वो कोई ना कोई ऋषि होते हैं, उनका नाम से हम परिचित हैं। वहीं से हमारा बट वृक्ष व वंश वृक्ष विराट रूप हुआ है। ऊर्ध्वमूलम मदम शाखा, वही ऊर्ध्व में है, वही मूल हैं, वही बीज स्वरूप हैं। वहाँ से हम शाखा प्रशाखा होके अभी तक वो हमारा वंश को बढ़ाए हैं, इसलिए उनको याद करना। इसीलिए ऋषि मुनियों जिसको तपस्या करते हैं और देवता लोग को जिनको ही आराधना करते हैं, और सूर्य चंद्र अग्नि जिसको ही शक्ति दे के ही उनकी सेवा में लत हैं, और दूसरा कोई नहीं है। वही सब का आधार, ऋषि मुनियों का आधार, देवताओं के आधार, सूर्य चंद्र के आधार, वही मूल आधार सदाशिव जो है वो ही श्रेष्ठ है, वो ही बर स्वरूप है, वो ही श्रेष्ठ स्वरूप है। तस्मै बकाराय नमः शिवाय। ऐसे जो सदाशिव परमात्मा महायोगी महाशक्ति आदि शक्ति, वही शिव को ही मैं नमन करता हूँ। मेरा जीवन का कल्याण हो, मेरे जीवन में उत्कृष्टता आए, मेरे जीवन में ऐसे शुद्धता आवे। ऐसे भावना के साथ जो ही रहता है उनको स्मरण करता है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप ही करता है, उनके जीवन में कभी ही निराशा आने वाला नहीं है। जीवन सरस होने वाले हैं, और ऐसे कोई एक मुहूर्त नहीं हो वो ही उनको ही दर्शन नहीं करे, स्पर्शन नहीं करे, अनुभव नहीं करे, क्योंकि वही जीव शिव है। जीव को ही शिव में पहुंचाना और
मृत्यु से अमृत तरफ लेना, सबको ही शिव स्वरूप देना, वही मूल तत्व की ही कृपा है। और उनको जो ही याद करने के लिए कोशिश करता है, उनका जीवन में ही कल्याण ही कल्याणी होता है। हरि ओम।